तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज मैं ये जो वीडियो लाया हूँ ये यानी कि एक तो नया शॉर्ट लव स्टोरी का एक तो पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, इसके 2 ही पार्ट्स आएंगे। और ये मैंने किसी कहने पर बनाया जिसने कमेंट्स में मुझे लिखा था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टॉपिक के ऊपर कोई एक तो पार्ट आए तो फिर मैं वो ज़रूर डालूँगा। अगर आप उस शॉर्ट्स मैंने यानी कि मैंने एक तो शॉर्ट्स छोड़ा था उसमें आप कमेंट करते हैं वो टॉपिक जाकर, तो फिर मैं उसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा। और अभी के लिए इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमें परमान के सीन्स दिखाए जाते हैं कि परमान सो रहा होता है हमेशा की तरह, और तभी उसकी गांव को देख यानी कि उसकी बहन देख लेती है। तभी वो परमान ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया था, उसकी बहन उस गांव को उसको देख लेती है सोते हुए, और वो मम्मी को कहती है मम्मी, चिल्लाते हुए कहती है मम्मी देखो मित्सो सो रहा है। और इसको सुनकर तो मम्मी क्या करेगी आपको पता ही है। तो फिर मित्सो ये सारा डांट सुनने के बजाय वो बाहर चला जाता है घर के बाहर कैसे कुछ करके, और बाहर जाके वो एक तो अजीब से आदमी को देखता है जो कि आप तो पहचान ही चुके होंगे, वो जो कि हैं बर्डमैन होते हैं वो। और जो बर्डमैन होते हैं वो यानी कि परमान को देख के कहते हैं मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो घड़ी को देखने के बाद ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए बलून फटाओगे। वो कहता है हाँ। और बर्डमैन उसके बलून फुलाने के लिए देते हैं, वो फुला के उसको फटाता है। तो फिर उसके अंदर से परमैन सेट निकलता है एक तो, जो कि यानी कि परमैन नंबर 1 का था, वो सेट निकलता है। और वो उस सेट को पकड़ के कहता है ये क्या है। तो फिर बर्डमैन कहते हैं ये तुम्हारा परमैन सेट है। तभी मित्सु बोलता है ये परमैन क्या है। तभी बर्डमैन यानी परमैन के बारे में सारा कुछ बोल देते हैं। मित्सु को लग रहा था ये सारा ड्रामा है। फिर बर्डमैन क्या करते हैं, तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ये सब कुछ ड्रामा नहीं है, और सुनो तुम लोगों की मदद तो करोगे पर कभी अपना असली नाम और असली पहचान नहीं दिखाओगे। तभी मित्सु कहता है आप अच्छे ड्रामा कर देते हो। तभी बर्डमैन गुस्से में आकर उसे वो मास्क के पहनाकर ऊपर फेंक देते हैं। और ऊपर जब फेंक देते हैं उसके बाद वो उठ के बोलता है अरे मैं गिर जाऊँगा गिर जाऊँगा गिर जाऊँगा, ऐसे चिल्ला रहा होता है वो। उसके बाद वो देखे अरे मैं तो नहीं गिर रहा। वो कहता है अच्छा ये आदमी तो सच बोल रहा था। और तभी नेक्स्ट दिन हमें ये दिखाया जाता है मित्सु परमैन ड्यूटी के टाइम परमैन ड्यूटी वो कर रहा होता है तभी, यानी और एक तो परमैन दूर से उड़ जाता है, वो होता है बूबी, परमैन नंबर 2 बूबी। और वो जो बूबी होता है वो परमैन को देख के बहुत खुश था। और परमैन भी यानी कि उसको देखकर खुश था क्योंकि एक तो साथी आया था, यानी वो जो परमैन ग्रुप में, और एक तो नया कोई मेंबर आया था जो कि उसके काम को कम करने में हेल्प कर सके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो दोनों साथ में काम करने लग जाते हैं। ऐसे देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं, और 6 महीने तक वो यानी कि परमानेंट ड्यूटी करते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट्स और चोरी डकैती ये सब बढ़ने लगते हैं। तो फिर बर्डमैन को लगता है कि अभी हम मुझे 3rd परमैन पे अपॉइंट कर देना चाहिए जापान में। और वो 3rd परमैन अपॉइंट करने के लिए अपने डिस्क में देखते हैं, और वो जब देखते हैं उसमें मिस सुमीरे दिखाती है, मिस सुमीरे। तो फिर वो उसके पास जाते हैं, मिस सुमीरे के पास, और जाके परमैन वो उससे एक बैलून फुलवाते हैं और फटाते हैं उसको, तो उसके अंदर से और एक तो परमैन सेट निकलता है। और वो उस परमैन सेट को उसको पकड़ा देते हैं और कहते हैं ये लो तुम्हारा परमैन सेट, आज से तुम भी एक परमैन हो, और उसको रोबोट भी दे देते हैं। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि तुम परमैन सेट में कभी भी यानी कि परमैन ग्रुप में, ठीक है सॉरी परमैन ग्रुप में कभी भी अपना असली नाम और चेहरा मत दिखाना। भले ही वो तुम्हें दिखा दें, क्योंकि वो दिखा सकते हैं पर तुम दिखाने से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी तुम्हारी यानी फैंस हैं। तो फिर तुम मत दिखाना या मत नहीं बोलना। तो फिर सुमीरे जो होती है वो कहती अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट दिन से वो जाती है परमानेंट ड्यूटी पर।
और बर्डमैन बर्डमैन जो होते हैं वो कह देते हैं परमैन को कि अभी एक नई परमैन ने जॉइन किया है ड्यूटी, नया परमैन को उन्होंने अपॉइंट किया है। तो फिर परमैन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि क्योंकि यानी कि उसको काम काम का जो बोझ है उन दोनों के ऊपर, बूबी और ये जो परमैन के ऊपर थोड़ा सा कम पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बर्डमैन उनको बता देते हैं कि वो कल ही जॉइन करेगी। तो हम नेक्स्ट दिन में देखते हैं कि वो उड़ उड़ के आ रही होती है। तो ये बर्डमैन कहता है हेलो, तो फिर वो भी कहती है हाय। तो फिर बर्डमैन कहता है तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम मैं नहीं बता सकती। और ऐसा वो मन में सोच रही होती है। उसके बाद वो कहती है, यानी सोच के कहती है कि पाको पाको है मेरा नाम। उसके बाद परमान कहता है अच्छा ठीक है पाको। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो उस दिन की ड्यूटी करने लग जाते हैं। पर उस दिन फर्स्ट दिन में ही उनका किसी न किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो ही जाता है। यानी पहले ही दिन पूरा झगड़ा कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन जाता है, झगड़ा यानी होता रहता है हर रोज़ किसी न किसी चीज़ को लेकर। उसके बाद एक दिन हमें दिखाया जाता है कि वो जो समंदर में एक तो बोट यानी डूब गया था 50 यात्रियों के साथ, और उनमें से 25 यात्री तो लाइफ बोट लेकर निकल गए थे, पर और भी 25 थे जो कि अभी भी फंसे हुए थे। तो ये तीनों वहाँ पे जाते हैं। पायन भी ज्वाइन कर चुका था, पर वो ओसाका में कर रहा था परमानेंट ड्यूटी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाको यानी सभी परमानेंट्स जो तीनों होते हैं वो सभी को बचा के ला लेते हैं, पर पाको लास्ट में और 2 आदमियों को जाके ला रही थी। और तभी वो जब ऊपर को जस्ट पहुंचने वाली थी, उसका जो परमैन बैच होता है उसके मुंह से गिर जाता है, और वो ऊपर को तो आके उन दोनों बचा लेती है, पर उसका परमैन बैच नीचे चला जाता है। वो परमैन और ये बूबी को ये बता के जाती है कि मैंने अपना बैच गिरा दिया है, पर परमैन और बूबी जो होते हैं यानी कि सुन नहीं पाते ये बात। तो पाको को लगता है कि वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर वो अंदर जाने लगती है उसके, और अंदर जाते जाते एक टाइम ऐसा आता है कि उसका सांस फूलने लगता है, और उसके मुंह से हवा जो है वो बाहर आके ऊपर में बबल के टाइप का जैसा दिखता है। यानी कि पानी के ऊपर जाएगा तो बबल्स जैसा ही दिखेगा ना। पर मैंने इसको नोटिस कर लेता है और वो पाको ढूंढता है, पर पाको नहीं होती है, और वो नीचे जाता है पूरा नीचे। परमैन बैट्समैन को वो दिखता है कि पाको यानी कि थोड़ा सा ऐसे लड़खड़ा के खड़ी है, और वो उसको देखकर कहता है पाको, और उसको जाके फटाफट से पकड़ लेता है और ऊपर जा रहा होता है। तभी पाको की सांसें और भी ज़्यादा फूलने लगती हैं। तो फिर परमैन अपना बैच उसको पकड़ा देता है, और वो दोनों ऊपर जा रहे होते हैं, और फाइनली वो पहुंच जाते हैं। और इससे यानी कि इस इंसिडेंट के बाद से परमैन को यानी कि पाको की तरफ थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लगता है। और पाको भी यानी कि पाको तो तब बेहोश थी। उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद वो ठीक हो गई। हॉस्पिटल से आने के बाद पाको का वो परमैन अपने घर में रख के केयर किया था 2-3 दिन तक, क्योंकि उसके पेट में जो पानी समंदर का पानी चला गया था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसानदेह था, और उसने उसका केयर किया था। पाको भी यानी कि परमैन की तरफ थोड़ा थोड़ा फील करना स्टार्ट कर देती है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। उसके बाद हमें एक दिन दिखाया जाता है कि परमैन अपने टेबल पे कुछ लिख रहा होता है वो अपने टेबल पर, और तभी पाको आ जाती है और परमैन उसको झट से छुपा देता है। पाको ये नोटिस कर लेती कि परमैन उससे कुछ छुपा रहा है, और उसके बाद वो पाको कहती क्या हुआ परमैन, तुम क्या छुपा रहे हो? परमैन यानी थोड़ा घबराते हुए हंस के बोला कुछ नहीं। और उसके बाद
पाको यानी कि उसको कहती है हाँ ठीक है चलो परमैन ड्यूटी पर। और परमैन जब नीचे जाता है यानी कि थोड़ा यानी कि उसकी मम्मी ने थोड़ा बुलाया था तो वो नीचे जाता है। अभी पाको बेंच पर जो वो लिख रहा था उसको देख लेती है। उसमें लिखा रहता है, आपको तो पता चल ही चुका होगा, आई लव यू पाको। पाको लिखा था वहाँ पे। और पाको इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। उसको नहीं लग रहा था कि परमैन उसे पसंद करता है, पर इस बात से तो उसको साफ हो चुका था कि परमैन भी उससे पसंद करता है। तो फिर पाको उसी दिन से मैंने यानी कि पहले से भी अच्छे से बात कर रही थी, उस दिन से और भी ज़्यादा यानी कि उसका केयर करने लगती है और भी ज़्यादा अच्छे से बात करने लगती है। तो फिर परमैन और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है पाको की तरफ। उसके बाद हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद मित्सुओ अपने स्कूल से वापस आ रहा था। तभी उसके यानी कि साइड में एक तो दुकान था जहाँ पर कि लॉटरी लगी हुई थी, लॉटरी। और वहाँ पे जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं उनको अपना नाम लिख के चिट्स में देना है। और परमैन यानी मित्सुओ भी परमैन और पाको का नाम लिख देता है। अपना रियल नेम नहीं लिखता पर परमैन और पाको का नाम लिख लेता है और उसी चिट को वहीं पे गिरा देता है, उस ये क्या तो डब्बे के अंदर गिरा देता है। तो फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट्स का वेट करने लगता है। और लकीली यानी कि ये 5 दिन के बाद रिज़ल्ट्स निकले वाला था। और 5 दिन के बाद जब रिजल्ट्स निकलता है, लकीली परमैन और पाको का नाम था। तो फिर परमैन झट से अपने घर जाकर रोवर को एक्टिव करता है और ये सारी बात बताता है। और परमैन बनकर वो गिफ्ट लेने के लिए जाता है। और वहाँ पे यानी कि उसे लॉटरी जीतने की वजह से एक डायमंड का नेकलेस और एक ठो डायमंड का रिंग मिलता है। हाँ, और एक ठो फ्री ट्रिप टू फ्रांस को फ्री ट्रिप मिलता है। सोच सकते हो यानी कि कितना हाई लेवल का ये है, गिफ्ट है। और वो यानी बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वो सीधा यानी कि अपने घर जाकर अपने रोबोट को बताता है कि मैं वो कितना ज़्यादा खुश है आज, क्योंकि उसका और पाको का नाम निकला था। उसके बाद हमें पाको दिखाई जाती है। पाको अपने घर में बैठ के कह रही होती, काश मैं परमैन के साथ कहीं पर घूमने के लिए जा सकती। और उसके बाद परमैन को यानी कि पाको को परमैन का कॉल आता है और पाको उठाती है। परमैन कहता है, पाको तुम मुझे क्या अभी पीछे की पहाड़ी पर मिलोगी, यानी स्कूल के पीछे की पहाड़ी। पाको कहती क्यों, पर तभी परमैन कहता है तुम चलो तो। और वो फ़ोन काट देता है, कॉल काट देता है। तभी पाको कहती अरे ये तो कभी मुझे बुलाता नहीं था, हमेशा शर्माता था, आज कैसे बुला दिया। और ऐसा अपने रोबोट को कह रही होती है। फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, वो वेट कर रहा होगा। और उसके बाद वो यानी कि पहुँच जाते हैं। परमैन वहाँ पे उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद परमैन कहता है पाको, और जाके यानी कि उसका हाथ पकड़ लेता है और पाको के साथ नाचने लगता है हाथ पकड़ के। ऐसे जैसे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है वैसे ही पकड़ा हुआ था, पर नाच रहा होता है वो, हवा में नहीं पर उस ग्राउंड के ऊपर। और उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, तब कंट्रोल के बाहर हो गया था। उसके बाद कहता है थोड़ा शर्माते हुए कहता है पा, पाको क्या तुम मेरे साथ चलोगी ट्रिप पर। और पाको ये सुन के पूरा हैरान, सॉरी डबल टाइम नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी यानी कि वो पूरा हैरान हो जाती है कि क्या परमैन मुझे घुमाने नहीं जाना है। तो फिर पाको ये चांस जो है बिल्कुल 1% भी मिस नहीं करना चाहती थी। और वो कहती है हाँ पर किधर। परमैन उसे कहता है हम फ्रांस जा रहे हैं। और तभी पाको कहती क्या फ्रांस, पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, कहाँ से है।
परमैन कहता है वो तुम छोड़ो ना। और उसके बाद पाको कहती है अच्छा ठीक है, पर परमैन ड्यूटी यहाँ पे कौन करेगा। तो फिर परमैन कहता है अरे तुम क्या चिंता करती हो, हमने कई दिनों से ये छुट्टी नहीं ली, तो बर्डमैन हमें छुट्टी दे देंगे। तो फिर वो बर्डमैन को तभी कॉल लगाते हैं और बर्डमैन कॉल उठा लेते हैं। और तभी बर्डमैन कहते हैं बर्डमैन क्या मैं और पाको 5 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। वो टिकट यानी कि 5 दिन वहाँ पे रुकने के थे। तभी बर्डमैन कहते हैं यानी कि उनका जो डाटा है उसे चेक करके कहते हैं कि अच्छा ठीक है, 5 दिन के लिए छुट्टी ठीक है, ओके। और बर्डमैन इसे सुनकर यानी कि फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इतना खुश होता है कि वो वहीं पर ही नाचने लगता है। पाको ये देखकर यानी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि उसे पता था वो क्यों नाच रहा है इतना ज़ोर से। और वो जो 5 दिन का ट्रिप था, चौथे दिन पर यानी कि पाको का बर्थडे भी था। हाँ, क्या चांस है परमैन के लिए। और चौथे दिन पाको का बर्थडे भी था। तो फिर परमैन सोच लेता है कि उससे वहीं पर ही यानी कि प्रपोज़ कर देगा, फ्रांस में ही, वहाँ पे कोई नहीं होगा। पर बर्थडे के दिन प्रपोज़ नहीं करेगा, वो कहता है उसके बाद दिन यानी आखिरी दिन जब वो वहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद परमैन कहता है हाँ ठीक है पाको चलो, कल ही हमें निकलना है। और पाको कहती क्या कल, अच्छा ठीक है परमैन, वो कह के ये चली जाती। और परमैन तो वहीं पर ही अपना बैठा का बैठा रह जाता है। वो यानी बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें यानी परमैन के घर में दिखाया जाता है, परमैन जाके रोबोट को हक कर लेता है और नाचने लगता है। कहता है रोबोट पाको मान गई, पाको मान गई। रोबोट कहता है क्या मान गई। उसके बाद वो परमैन कहते हैं हाँ वो मान गई। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन यानी कि जिस दिन उन्हें निकलना था उस दिन का सीन दिखाया जाता है। वो उस दिन बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और परमैन ड्यूटी पायन और बूबी तो कर ही रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एयरपोर्ट पर यानी कि वो दोनों एक दूसरे का मुंह बिल्कुल नहीं देख पा रहे होते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शर्मा चुके थे। और तभी परमैन यानी कि थोड़ा हिम्मत करके कहता है ठीक है पाको चलो प्लेन में बैठते हैं। और उन दोनों ने अपना मास्क पहना ही हुआ था, कैसे निकाल सकते हैं, उन दोनों का नाम का है। तो फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद हमें ये का सीन दिखाया जाता है वो फ्रांस का। वो फ्रांस में उतर जाते हैं प्लेन से। और उतरने के बाद परमैन कहता है ये कितनी अच्छी जगह यानी ब्यूटीफुल जगह है। और मन में सोचा ये कितनी रोमांटिक जगह भी है, वैसा मन में सोच रहा होता है। उसके बाद वो फर्स्ट दिन जो होता है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। और सेकंड दिन भी ऐसा ही जाता है। थर्ड डे को वो जो आईफल टावर है वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इतना बड़ा जगह जाए हैं तो मज़ा नहीं आएगा क्या। और वो यानी कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं पहले 3 दिन। और परमैन ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि पाको के बर्थडे के दिन वो क्या करेगा, पाको को क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, वो सब उसने प्लान करके रखा था। वो रात भर पूरा इसी के बारे में ही सोचता रहता है कि हम क्या क्या करेंगे, हम कैसे यानी कि मौज मस्ती करेंगे, एंड मैं कैसे उसको बोलूँगा, मैं उसे क्या गिफ्ट दूँगा। और ऐसा सब कुछ वो सोच रहा होता है। और रात में उसे नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी इस सब के बारे में सोच कर। उसके बाद वो कब सो जाता है उसको कुछ पता नहीं चलता है। और वो नेक्स्ट दिन सुबह उठता है, तब वो देखता है कि पाको पहले से उठी हुई है और वहाँ पे कुछ काम कर रही है। और तभी परमैन खुश होता है और कुछ कहने ही वाला होता है। और यहीं पर ही मेरी ये जो आज की जो स्टोरी का पार्ट है वो ख़त्म होता है। ये लव इज़ लाइफ का पार्ट 1 है। और ये पार्ट
और इसका जो सेकंड पार्ट है वो शायद से यानी कि अभी नहीं आएगा, वो 4th के बाद ही आएगा, 4th अक्टूबर के बाद। तो फिर अभी के लिए यानी कि ये यही पार्ट से आप काम चला लीजिए। और मैं देख रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल ही सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने चेक किया था पर फिर भी यानी कि मुझे कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो बस देख कर ही चले जाते हैं। तो फिर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। और ठीक है, टाटा बाय बाय।